हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसमें भी जो प्राचीन इतिहास है उसको भी 3 भागों में बांटा जाता है: प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, मतलब कोई उसको जानने के स्रोत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कैसा था कैसा नहीं ये नहीं जानते। आधे ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें साक्ष्य तो मिले हैं, मतलब कोई वस्तु मिल गई, कोई मूर्ति मिल गई या कुछ लिखा हुआ मिल गया, पर उसको समझ नहीं पाए। मतलब लिपि ऐसी मिली है, लिखावट ऐसी है उसकी, चित्रात्मक है, लिखी हुई नहीं मिली है, चित्र मिले हैं, उसको समझ नहीं पाया अभी तक। और होता है ऐतिहासिक काल, इस काल में साक्ष्य मिले हैं, उसको पढ़ भी पाए हैं, समझ भी पाए हैं, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। समझ गए यहाँ तक? अब है भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम की थी। पाषाणकालीन सभ्यता वो जिस काल में पत्थर से औजार बने थे, उस काल को पाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं। इसको सर्वप्रथम खोजा था 1863 ईस्वी में। उस समय भारत के जो खुदाई करते हैं ना, पुरातत्व विभाग के, उसके विद्वान थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। इनने खोज की थी और इनने सर्वप्रथम खोज की निकाली थी कुल्हाड़ी, जो तांबे की होती थी। फिर है प्रागैतिहासिक काल। इसमें प्रागैतिहासिक काल के भी 3 पार्ट होते हैं: जो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल आदिम मानव की धातु का ज्ञान था, इनको धातु यूज़ करते थे ये, और घर नहीं थे इनके। जानवरों से इन्हें डर लगता था, जब घर ही नहीं थे तो जानवरों का डर था। धातु भी नहीं थी इनके पास, खेती भी नहीं आती थी इन्हें, आग जलाना भी नहीं आता था, बर्तन बनाना, कला का अभाव, सब चीज़ का अभाव था। मतलब आदि मानव थे उस टाइम पे ये। शिकार करते थे, शिकार के द्वारा पेट भरते थे अपना, कंदमूल खाते थे और जीवन व्यतीत करते, गुफाओं में रहते थे, उस समय घर नहीं थे। फिर आया मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में इनने अपने हथियार बनाए, उनको पहने किया अपनी सुरक्षा के लिए, जानवरों से सुरक्षा के लिए। जिन जानवरों को ये शिकार नहीं करते थे उनसे इन्हें खतरा था, उनसे सुरक्षा के लिए इनने हथियार बनाए। फिर इनने पशुपालन की शुरुआत की और इनने सबसे पहला पशु पाला था कुत्ता। मानव द्वारा सर्वप्रथम पाला गया पशु था कुत्ता। और इनने बड़ी मात्रा में हथियार बनाए, मतलब औजार बनाए थे जो हड्डी और सींग के थे, उस समय धातु नहीं थी, इनके बनाए थे। फिर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मतलब बहुत स्थिति सुधर गई थी इन लोगों की, इनने बहुत कुछ आजमाया था। अन्न उगाया, खेती करना स्टार्ट किया, मतलब मिट्टी के घर बनाए और घर गोलाकार बनाए, आयताकार, स्थायी निवास हो गए। मतलब ये घूमते नहीं थे यहाँ वहाँ, गुफाओं में भी नहीं रहते थे, अब घर बना के रहने लग गए थे। फिर इनने आग का प्रयोग किया, इनने सोचा शिकार करते हैं हम, मांस खाते हैं, तो उसको पका के खाना शुरू कर दिया, इनने आग का प्रयोग किया। फिर इनने पहिया का प्रयोग किया, इन्हें घर भी बना लिए, पहिए का प्रयोग किया, पशुपालन किया। ऐसे याद कर लेना कि पहले ये खेती करना स्टार्ट कर दिया इनने, फिर उससे अनाज उगाया तो खाना स्टार्ट किया। फिर यहाँ से वहाँ जाने के लिए इनने पहिए का आविष्कार किया, बैलगाड़ी वगैरह, उस पे बैठ के जाते थे या कुछ सामान लेके जाते थे दूसरे स्थान पे। ऐसे याद कर लेना। अब ये है क्वेश्चंस। मानव ने सर्वप्रथम पशुपालन किया था कुत्ते का, और सर्वप्रथम खेती की थी उसने गेहूँ और जौ की। ठीक है। सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था तांबा, और तांबे से ही बनाई थी सर्वप्रथम औजार जो थी कुल्हाड़ी। ये है इस। और अगर क्वेश्चन आए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, तो आएगा चावल, और खेती आएगा तो गेहूँ और जौ। ठीक है। किस स्थान से प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है, मतलब पुरापाषाण काल का कौन सा हथियार मिला है, वो पल्लवरम से मिला है, जो मद्रास में था, वर्तमान जो तमिलनाडु में आता है। भारत का सबसे प्राचीन नगर
ये है मोहनजोदड़ो। आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ोगे उसमें भी आता है। सर्वप्रथम सबसे बड़ा खोजा गया नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो। लूसेंट में मिल जाएगा। भारत में मानव संबंधी सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं भीमबेटका से, नर्मदा घाटी जो मध्य प्रदेश में आती है होशंगाबाद में, जो वर्तमान नाम उसका हो गया नर्मदापुरम। प्रथम कृषि साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में आती है वर्तमान में। कृषि का प्रथम उदाहरण मिलता है यही है मेहरगढ़ से। ठीक है, अब है चावल के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। ये तो मिले हैं कृषि के। अब है चावल के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं कुल्डी हवा, जो यूपी के बेलन घाटी में आते हैं। एक होती है जोरवे संस्कृति, आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे ना उसमें मिलेगी आगे। इसमें है सोनगांव, इनामगांव और देमाबाद। देमाबाद इस संस्कृति का सबसे बड़ा स्थान था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और नगरीय स्थान था मोहनजोदड़ो, वैसे ही। ठीक है, अब आता है नवपाषाण काल के अंतर्गत गर्तावास। गर्तावास होते हैं गड्ढों में आवास बनाया, तो उनने गड्ढे बना के वहीं रहते थे सर्दी से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए, ऐसे भी मकान बनाए थे उनने, उसको कहते हैं गर्तावास, जो मिले हैं बुरजोम कश्मीर से इसके साक्ष्य। नवपाषाण काल के अंतर्गत आने वाले हड्डी के उपकरण ये मिले हैं चिरांद, जो बिहार में है। ओके, आपको कैसी लगी वीडियो? समझ आ जाएगा इजीली। लूसेंट से भी पढ़ लेना, उसमें भी मिल जाएगा। पहले ये देख लेना, फिर लूसेंट से पढ़ लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा और MCQ लगा लेना। थैंक यू।